जो साधु संत हैं वर्ष पर्यंत नजर ही नहीं आते हैं, वो गुप्त रहते हैं और वो बेसब्री से इंतजार करते हैं शायद वहीं कुंभ के मेले का। और कहाँ-कहाँ से लोग निकल के आते हैं। यहाँ अखाड़ों का भी जिक्र होता है कि शाही स्नान होते हैं। तो ये जो अखाड़े होते हैं इनका क्या मतलब कि महत्व है? अखाड़े जो हैं, अखाड़े अलग-अलग तरह से हैं। कुछ अखाड़े जो हैं वो शिव को समर्पित हैं। जी। शिव परंपरा को चलते हैं और कुछ अखाड़े जो हैं वो विष्णु परंपरा से चलते हैं। तो इन दोनों के अलग-अलग अखाड़े हैं, 12-13 अखाड़े हैं, उनका अपना है। तो वहाँ पर ये योगी होते हैं, अखाड़ा में बेसिकली साधु संत या योगी होते हैं। तो योगी इस प्रतीक्षा में रहता है कि मेरे जन्म में रहते हुए मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं किसी खास कुंभ में जा सकूँ। इसलिए वो सदियों से वहाँ से आते हैं, हज़ारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। वो वहाँ पर वेट करते हैं क्योंकि गृहस्थ लोग तो अब जाना शुरू हुए जी हाँ। और ऐसा पहले नहीं था। जो अभी महाकुंभ हो रहा है, ये पिछली बार 144 साल पहले ये 1881 में हुआ था। अच्छा। इतने सालों के बाद हो रहा है। तो वहाँ पर तो हम गुलामी थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको उसका प्रबंध किया था। तो वहाँ जब लोग गए थे, वो लोग तो कैसे गए थे? देखिए आप साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल बहुत दूर नहीं ले जाएगी। साधन ही नहीं थे, साइकिल पता रास्ते नहीं भी थी कि अच्छे नहीं नहीं थी, होते थे। लेकिन घोड़ा था, गाड़ी थी, जी। बैलगाड़ी थी, पैदल था। तो आप अगर इतनी श्रद्धा के साथ कभी जाते हैं, तो साधु वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि ये कुंभ कब होगा? और मैंने कुंभ में स्नान नहीं किया तो मेरा जीवन अधूरा हो गया, क्योंकि ये जी त्रिवेणी का जो कुंभ होने वाला है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती विलुप्त है, अदृश्य है, देखी नहीं जाती, लेकिन संगम तीनों नदियों का है। तो वहाँ पर स्नान करने का मतलब ये है कि आपने ना केवल अपने पाप धो दिए, बल्कि आपने अपनी एक ऐसी इच्छा जो आपने बहुत सालों से पाल रखी थी, उसको पूर्ण किया। जब भी कोई ऐसी आपकी इच्छा जिसमें संकल्प भी हो, उस संकल्प के साथ आप जी रहे हो, वो इच्छा पूर्ण हो, तो मैं समझता हूँ वो भी एक तरह से भगवत प्राप्ति की ओर आपका मार्ग प्रशस्त करती है।